नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के सनातन संस्कृति के इतिहास में उस दिव्य ऋषि के बारे में बताएंगे जिनका इस दुनिया को चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान, जिनका नाम आचार्य ऋषि सुश्रुत था। सुश्रुत विश्व के पहले चिकित्सक थे जिसने शल्य क्रिया सिजेरियन ऑपरेशन का प्रचार किया। सुश्रुत ऋषि जिनका जन्म 600 ईसा पूर्व भारत में काशी में बताया जाता है, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र के वंशज बताए जाते हैं। आचार्य सुश्रुत का बाल्यकाल वाराणसी में व्यतीत हुआ था। सुश्रुत ने भगवान धन्वंतरी के अवतार दिवोदास से वाराणसी में धन्वंतरी में अपनी सारी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने बहुत जल्द ही वेदों और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आचार्य सुश्रुत की रुचि शल्य चिकित्सा और आयुर्वेद में था। इनको शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। शल्य चिकित्सा के पितामह और सुश्रुत संहिता के प्रणेता आचार्य सुश्रुत का भारतीय चिकित्सा में महत्वपूर्ण स्थान है। सुश्रुत संहिता, जो कि आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित है, जिसमें शल्य चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है, जिसमें 186 अध्याय हैं, जिनमें 1120 रोगों, 700 औषधीय पौधों, खनिज स्रोतों पर आधारित 64 प्रक्रियाओं, जंतु स्रोतों पर आधारित 57 प्रक्रियाओं तथा इनके लिए क्रमशः 8 शास्त्र कर्म है, जिनके नाम हैं छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, ऐषण, आहरण, विस्त्रवण और शिवण। इसे अष्टविध शास्त्र क्रम कहा गया है। शल्य क्रिया के लिए सुश्रुत 125 तरह के उपकरणों का प्रयोग किया करते थे। ये उपकरण शल्य क्रिया की जटिलता को देखते हुए खोजे गए थे। आज से कम 2500 वर्ष पूर्व सुश्रुत ने सर्वोत्कृष्ट इस्पात के उपकरण बनाए जाने की आवश्यकता बताई। आचार्य ने इस पर भी बल दिया कि उपकरण तेज धार वाले हों तथा इतने पैने हों कि उनसे बाल को भी 2 हिस्सों में काटा जा सके। यंत्रों की डिजाइन के संबंध में महर्षि ने कहा है कि अनेक प्रकार के हिंसक पशु, मृग और पक्षियों के मुख के समान इनका मुख बनाना चाहिए, क्योंकि जानवरों के मुख प्रायः यंत्रों के समान होते हैं। सुश्रुत ने 300 प्रकार की ऑपरेशन प्रक्रियाओं की खोज की। सुश्रुत ने कॉस्मेटिक सर्जरी में विशेष निपुणता हासिल कर ली थी। सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद की ऑपरेशन करने की विधि को विस्तार से बताया है। उन्हें शल्य क्रिया द्वारा प्रसव कराने का भी ज्ञान था तथा सुश्रुत को टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने और उनको जोड़ने में विशेषज्ञता प्राप्त थी। शल्य क्रिया के दौरान होने वाले दर्द को कम करने के लिए वे विशेष औषधियाँ दिया करते थे। इसके अतिरिक्त सुश्रुत को मधुमेह व मोटापे के रोग की भी जानकारी थी। सुश्रुत श्रेष्ठ शल्य चिकित्सक होने के साथ साथ श्रेष्ठ शिक्षक भी थे। उन्होंने अपने शिष्यों को शल्य चिकित्सा के सिद्धांत बताए और शल्य क्रिया का अभ्यास कराया। प्रारंभिक अवस्था में शल्य क्रिया के अभ्यास के लिए फलों, सब्जियों और मोम के पुतलों का उपयोग करते थे। मानव शरीर की अंदरूनी रचना को समझाने के लिए सुश्रुत 100 के ऊपर शल्य क्रिया करके अपने शिष्यों को समझाते थे। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा में अद्भुत कौशल अर्जित किया तथा इसका ज्ञान अन्य लोगों को कराया। इन्होंने शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के अन्य पक्षों जैसे शरीर संरचना, काय चिकित्सा, बाल रोग, स्त्री रोग, मनोरोग आदि की जानकारी भी दी। आचार्य सुश्रुत त्वचारोपण तंत्र, प्लास्टिक सर्जरी में भी पारंगत थे। आंखों के मोतियाबिंद निकालने की सरल कला के विशेषज्ञ थे। विश्व में आचार्य सुश्रुत द्वारा निर्मित सुश्रुत संहिता के विषयों पर आधारित कई प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ सर्जन मेलबर्न में फादर ऑफ सर्जरी के नाम से आचार्य सुश्रुत की प्रतिमा स्थापित की गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सनातन ने इस दुनिया को कई ऐसे ऋषि महात्मा आचार्य दिए जिन्होंने हमेशा अपने ज्ञान से इस दुनिया के कल्याण के लिए बहुत योगदान दिया। ऐसे ही रोचक जानकारी तथा ज्ञान के लिए हमारे चैनल को फॉलो तथा सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।